नमस्कार दोस्तों। तो आज हम फिर बहुत समय बाद वीडियो बना रहे हैं। तो आज हम देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कॉमन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक नॉन इंडिविजुअल। मतलब यह फॉर्म किसी फर्म, कोई कंपनी, कोई समूह या कोई ऑर्गेनाइजेशन जब खुलता है तो वो अपने बैंक में एक खाता खुलवाने के लिए यह फॉर्म भरना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं करंट अकाउंट का फॉर्म। यह फॉर्म कोई भी कंपनी, कोई भी समूह, कोई भी नॉन इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है। इस फॉर्म के माध्यम से अगर आपकी कोई कंपनी, कोई एनजीओ, कोई समूह या कोई एफपीओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का खाता पहले से है तो इस फॉर्म के माध्यम से आपका खाता अपडेट भी हो जाता है। तो हम इस फॉर्म को भरना स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं आराम से सभी डिटेल्स, बारीकियाँ देखिए। अगर आपको या आपके समूह, आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपकी एनजीओ के पास पहले से करंट अकाउंट है, वो किसी कारणवश बंद हो गया है, उसे आप अपडेट करवाना चाह रहे हैं, तो आप इस फॉर्म में एप्लीकेशन टाइप में अपडेट पर चेक करेंगे यदि आपका करंट अकाउंट पहले से है तो। और अगर आपका करंट अकाउंट आपकी कंपनी, आपके ऑर्गेनाइजेशन या आपके एनजीओ का नहीं है तो आप जब खुलवा रहे हैं तो यहाँ न्यू पे चेक करेंगे, डेट डालेंगे, जिस डेट में आप फॉर्म जमा करेंगे उसकी डेट डालेंगे। आपके एनजीओ का करंट अकाउंट पहले से है तो आपके पास सीआईएफ नंबर और अकाउंट नंबर भी होगा, तो आप यहाँ सीआईएफ नंबर भरिए, अकाउंट नंबर भरिए। और यहाँ आपका अकाउंट होल्डर टाइप सीए मतलब करंट अकाउंट ही होता है, तो सीए लिखिए यहाँ पे। अगर आपके पास एसबीआई में पहले से और भी खाते हैं तो यहाँ पे चेक बॉक्स को चेक मत कीजिए, क्योंकि इस चेक बॉक्स में लिखा है आई बी डू नॉट हैव एनी अकाउंट विद एसबीआई। अगर आपका इस स्टेट बैंक में या इस ब्रांच में एसबीआई में इस खाते के अलावा कोई खाता नहीं है तो इस बॉक्स पे चेक कीजिए, अगर है तो इस बॉक्स पे चेक कीजिए, और अगर है तो इस बॉक्स पे चेक करने के बाद आप अपना खाता नंबर यहाँ पे लिखिए। फिर आता है मैंने एंटी डिटेल्स। आपकी फर्म, आपकी कंपनी, आपके एनजीओ, आपके समूह या आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो भी नाम से रजिस्टर्ड है उसका नाम, उस एंटिटी का नाम यहाँ लिखिए, सब कैपिटल लेटर्स में। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके बिजनेस के कॉमेंसमेंट डेट, मतलब कब से आपने बिजनेस शुरू किया उसकी स्टार्टिंग डेट, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्मेशन, आपके समूह, कंपनी, एफपीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मेशन स्टार्टिंग डेट यहाँ भरिए। यहाँ पैन कार्ड नंबर भरिए। अगर पैन कार्ड नंबर नहीं है आपकी कंपनी या एंटिटी का तो फॉर्म 60 पर टिक कीजिए। प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपके फॉर्मेशन या इनकॉर्पोरेशन का प्लेस कहाँ है यहाँ भरिए। और फिर आगे चढ़िए, आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर है तो यहाँ लिखिए, और आपकी एंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन टाइप क्या है उसका सीआईएन नंबर यहाँ लिखिए, अपनी कंपनी का जो भी सीआईएन नंबर हो। फिर आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास होगा तो उस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए यहाँ चेक बॉक्स कीजिए। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या फॉर्मेशन सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कंपनी के रजिस्टर्ड होने के सर्टिफिकेट हो यहाँ पे उस हिसाब से चेक कर दीजिए। अब डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन बेनिफिशियरी ओनर, क्या होता है, कोई भी कंपनी, एनजीओ, समूह या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में 2 मेंबर होते हैं मेन मुख्यतः, जिसे हम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, अध्यक्ष सचिव या अध्यक्ष कोषाध्यक्ष ही मान सकते हैं। 2 मेंबर होते हैं जो ओनर मेन होते हैं। करंट अकाउंट में अधिकतम 2 ही लोग ओनर होते हैं। अगर करंट अकाउंट कोई कंपनी, एनजीओ, एफपीओ या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का है तो सबसे पहले यहाँ लिखा है नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सन। सबसे पहले यहाँ नंबर ऑफ रिलेटेड पर्सन में आएगा कि आपके समूह, कंपनी या आपके एनजीओ में कुल कितने सदस्य हैं।
NGO 8 का भी होता है, 10 का भी होता है, 12 का भी होता है, 16 का भी होता है। जो भी हो आपकी कंपनियाँ NGO में जो भी टोटल मेंबर हो यहाँ भरें। और नंबर ऑफ़ बेनिफिशियल ओनर हमेशा 2 ही लोग होते हैं, यहाँ 2 ही लिखेंगे, 02। अध्यक्ष सचिव हो सकती हैं, अध्यक्ष कोषाध्यक्ष, चेयरमैन वाइस चेयरमैन या चेयरमैन सेक्रेटरी। अब यहाँ पे आप अपने एंटिटी का प्रूफ ऑफ एड्रेस, जो भी आपकी एंटिटी है, आपके समूह, आपकी कंपनी का एड्रेस है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से, रजिस्टर्ड ऑफिस के हिसाब से इस पर चेक कीजिए। जो भी आपका रेसिडेंशियल बिजनेस या रेसिडेंशियल बिजनेस या रजिस्टर्ड ऑफिस जो भी, उस पर चेक बॉक्स कीजिए। प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या आएगा? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट इन्फॉर्मेशन जो भी आपके पास हो, इनकॉर्पोरेशन इन्फॉर्मेशन जो भी हो, यहाँ पे एक चेक बॉक्स चेक कीजिए। लाइन 1 में यहाँ एड्रेस लिखिए, लाइन 2 में लिखिए यहाँ गांव, वार्ड नंबर जो भी हो, शहर तहसील का नाम लिखिए, यहाँ ज़िला का नाम लिखिए, यहाँ फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम, सिटी या विलेज, पिन या पोस्ट कोड, यहाँ स्टेट नेम, स्टेट कोड MP और यहाँ कंट्री कोड IN। सेम जो एड्रेस आपने यहाँ भरा है वही एड्रेस यहाँ पे भरना है। भरना हो तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ सेम एज करंट एड्रेस चेक कर दीजिए। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद हम देखेंगे एड्रेस इन द जुडिक्शन वेयर एंटिटी इज रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अगर आपका जो एंटिटी वो इंडिया के बाहर है तो आपको ये एड्रेस भरना होता है, लेकिन आपका जो एंटिटी वो इंडिया में होगा तो ये छोड़ दीजिए खाली। इसके बाद ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे टेलीफोन नंबर भरिए, यहाँ पे फैक्स नंबर तो फैक्स नंबर, नहीं तो आपके 2 मोबाइल तो होंगे, 2 मोबाइल नंबर, एक अध्यक्ष का एक सचिव का, 2 मोबाइल नंबर भर दीजिए। एक भी भर सकते हैं मोबाइल नंबर, जरूरी नहीं है। मेल ID भी भरना हो दोनों के, दोनों भी भर दीजिए। आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, जो भी आपका है, कंपनी है तो मैन्युफैक्चरेशन होगा, सर्विस प्रोवाइडर भी हो सकता है, ट्रेडर भी हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी हो सकता है, जो भी है आपका यहाँ पे चेक कीजिए। अगर आपका NGO है कोई समूह तो सर्विस प्रोवाइडर या अदर में टेक करके यहाँ लिख दीजिए। इंडस्ट्री कोड भर लीजिए आप यहाँ पे। एनुअल टर्नओवर जो भी आपके हिसाब से एनुअल टर्नओवर पता होगा भर दीजिए। अगर आप नया अकाउंट खुलवा रहे हैं तो अपना टर्नओवर 0 to 5 लाख ही रखते हैं सभी लोग, तो आप भी 0 to 5 लाख ही रखिए, अदरवाइज आपको अपने हिसाब से देख लेना है। टाइप ऑफ अकाउंट कौन सा है? करंट अकाउंट होता है मैक्सिमम, तो यहाँ करंट अकाउंट पर चेक कीजिए। मोड ऑफ ऑपरेशन अधिकतम जॉइंटली मोड होता है तो यहाँ जॉइंटली पे टिक कीजिए, और अगर सिंगल करंट अकाउंट है सिंगल पर्सन का तो यहाँ सिंगल पे टिक कीजिए। इसके बाद आप यहाँ से सर्विस रिक्वायर्ड लीजिए, कौन कौन सी सर्विस आपको चाहिए है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, व्यूइंग राइट से ट्रांजेक्शन राइट है, चेक बुक है, SMS सेलर जो भी है आपको यहाँ पर सर्विस है वो लीजिए। और फिर ये पूरा फॉर्म यहाँ पर खाली छोड़ के अगले पेज पे जाइए। यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, यहाँ आपका अगर आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है तो यहाँ पे चेक कीजिए, नॉन फाइनेंशियल तो यहाँ पे चेक कीजिए। यहाँ पे एक्टिव पैसों में एक्टिव रहने दीजिए। नंबर ऑफ़ कंट्रोलिंग पर्सन में जितने आप कंट्रोलिंग पर्सन है अधिकतम 2 ही होते हैं तो 2 ही लिखिए, और अगर एक जन है तो 1 ही लिखिए। फॉरेन एंटिटी डायरेक्ट रिपोर्टिंग नॉन फाइनेंशियल फॉरेन एंटिटी यहाँ यस कीजिए। आपका जो अकाउंट है वो क्या है, नॉन फाइनेंशियल फॉरेन एंटिटी है, ये आपका जो एंटिटी है तो यहाँ यस कीजिए। आपका आप जो टैक्स पे करते हैं वो इंडियन टैक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हैं, इसलिए यहाँ टैक्स रेसिडेंट इंडिया है, इसलिए यहाँ पे यस कीजिए। टैक्स रेसिडेंट ओनली इंडिया, यस पे चेक कीजिए। फिर ये पूरा खाली छोड़ दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है। अगले पेज पर अगर आपकी कंपनी का पैन कार्ड नहीं है, आपकी कंपनी NGO या आपके जो भी समूह वगैरह है, अगर आपका पैन कार्ड है तो इस फॉर्म को भरनी नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ आप अपना एंटिटी का नाम लिखिए, यहाँ एंटिटी का नाम लिखिए, यहाँ डेट मंथ नेम और ईयर शो कीजिए।
यहाँ नाम लिखिए अपने प्लेस का, और यहाँ पे अपनी एंटिटी की सील लगाइए, और यहाँ पे अध्यक्ष और सचिव, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, सेक्रेटरी जो भी है दोनों जन अपने साइन करेंगे। सील भी लगाइए, सील होती है कंपनी एनजीओ की। अगर आपको एनजीओ में नॉमिनेशन करना है तो फिर इसको चेक कीजिए और नॉमिनेटेड भरिए। अदरवाइज़ मैक्सिमम जो एनजीओज़ होते हैं या जो भी कंपनी होती हैं वो अपना नॉमिनेशन नहीं भरते हैं, तो इस फॉर्म को पूरा खाली छोड़ देगी। यहाँ पे आइए, यहाँ इंस्ट्रक्शन को पढ़िए और फिर नीचे आते हैं। तो हमने बताया कि आपके एनजीओ या आपकी कंपनी में 2 लोग मेन होते हैं। तो यहाँ अध्यक्ष, सचिव, चेयरमैन, सेक्रेटरी जो भी 2 जन लोग हैं उनकी दोनों की फ़ोटोग्राफ्स लगाइए। यहाँ पे दोनों के साइन करवाइए, यहाँ दोनों के नाम लिखिए, दोनों के डायरेक्शन लिखिए और डेट लिखिए और सील लगाइए। इसके बाद अगले पेज पे आइए। फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसको खाली छोड़ दीजिए, भरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। इस पे आइए, यहाँ डेट भरिए, आप प्लेस भरिए, फिर यहाँ सील लगाइए और अध्यक्ष, सचिव दोनों के साइन यहाँ फिर कीजिए। अब इसके बाद आए आपकी जो 2 मेन ओनर हैं उन दोनों की पर्सनल डिटेल्स अलग अलग से भरना होती है। पहले हम भरते हैं अध्यक्ष की पर्सनल डिटेल्स। यहाँ अध्यक्ष की एक फ़ोटोग्राफ और लगाइए और यहाँ आप एंटिटी का नाम लिखिए। एंटिटी माने आपका एनजीओ है, आपकी कंपनी जो भी है उसका नाम लिखिए। और आप पहले से बैंक में खाता धारक हैं, आपका इंडिविजुअल खुद का पर्सनल खाता स्टेट बैंक में पहले से है, तो आप यहाँ अपडेट पर कीजिए और अपना खुद का पर्सनल CIF नंबर और अकाउंट नंबर यहाँ लिखिए और यहाँ कोड चिपकाइए। और यहाँ आर डिटेल्स ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन में तीनों बॉक्स जो हैं आप चेक कर दीजिए, आपको तीनों अधिकार हैं। आप क्या कर रहे हैं, ओनरशिप कर रहे हैं तो ओनरशिप पे चेक कीजिए। आप कौन है, सेल्डर हैं, ट्रस्टी हैं, प्रोटेक्टर हैं, बेनिफिशियर हैं, जो भी आपको ठीक ऑप्शन लगे आपके हिसाब से चेक कर दीजिए। इसके बाद डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन में आप क्या क्या कर सकती हैं, तो इन तीनों बॉक्स को चेक कर दीजिए। आप कौन है, डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर पर चेक कीजिए। फिर यहाँ आप अपना ही डिटेल्स, मतलब जो अध्यक्ष है वो डेट भरेगा। सबसे पहले यहाँ नेम लिखिएगा, फिर मेडन नेम हो तो ठीक, नहीं तो मेडन नेम नहीं होता है, इसे खाली छोड़िए। यहाँ फादर नेम, स्पाउस नेम, मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, यहाँ आधार कार्ड नंबर नहीं है तो आधार एनरोलमेंट ID, यहाँ DIN नंबर हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, नेशनलिटी, रेसिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप, ऑक्यूपेशन टाइप और पॉलिटिकल एक्सपोज्ड पर्सन, यस नो जो भी है आपका में नो ही होता है। यस हो तो यस कीजिए। कंट्री ऑफ टैक्स रजिस्ट्रेशन IN भरिए यहाँ पे, और यहाँ पे इस चेक बॉक्स पर यस करके यहाँ जाइए। यहाँ अध्यक्ष अपना पैन कार्ड नंबर भरेगा, यहाँ अपनी सिटी ऑफ बर्थ लिखिए, कंट्री ऑफ बर्थ IN। यहाँ इस चौथे वाले जी 5वें वाले चेक बॉक्स E पे लेटर इशूड बाय नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर्ड, इसको चेक करके यहाँ पे अपना आधार नंबर भर दीजिए डॉक्यूमेंट नंबर में। प्रूफ ऑफ एड्रेस में रेसिडेंशियल स्टेट चेक कीजिए, यहाँ लेटर ऑफ अलॉटमेंट भी चेक कीजिए, परमानेंट एड्रेस चेक कीजिए और यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर है, फिर आधार नंबर भर दीजिए। आधार नंबर यहाँ फिर एड्रेस भर दीजिए, लाइन 1, ग्राम, शहर का नाम, जिला का नाम, ग्राम जिला का नाम, पोस्ट ऑफिस जो भी आपका है, जिला डिस्ट्रिक्ट में आएगा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ गांव, विलेज, टाउन, सिटी जो भी है, फिर यहाँ पोस्ट कोड, कंट्री कोड, यहाँ स्टेट नेम अपना स्टेट भर दीजिए। अब देख पा रहे हैं कि अब जो कोई भरना भर सकते हैं, दिन क्या क्या भरेगा तो देख लिया है। अब आगे आते हैं, यहाँ पे अध्यक्ष अपना कॉन्टैक्ट डिटेल में अपना पर्सनल नंबर लिखिएगा, मोबाइल नंबर में एक ईमेल ID लिखिए खुद का, ना दो नंबर लिखिए, लेकिन होता नंबर एक ही लिंक है तो आप एक ही नंबर लिखें और
आईडी रखें, मेल आईडी, और फिर आए हैं ऐसे खाली छोड़े। अध्यक्ष का पैन कार्ड है तो ठीक है, फॉर्म 16 नहीं भरिए, अगर नहीं है तो इसको भरिए। यहाँ अध्यक्ष अपना नाम लिखेगा, यहाँ अध्यक्ष का नेम, डेट, मंथ, ईयर, प्लेस, और यहाँ केवल सील लगेगी कंपनी की और साइन हुए केवल अध्यक्ष की। केवल अध्यक्ष के साइन होंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं, यहाँ जी बॉक्स है, यहाँ पे सील लगाइए कंपनी की या एनजीओ जो भी आपका है, और ओनली अध्यक्ष की सील साइन हो गया अध्यक्ष की। बस डेट डालिए, प्लेस डालिए, आगे जाइए। एप्लीकेशन टाइप क्या है आपका खाता क्या हो रहा है, अपडेट हो रहा है कि न्यू है, जो भी है उस हिसाब से चेक बॉक्स की चेक कीजिए। प्रूफ एड्रेस में क्या लगा रहे हैं आप, आधार कार्ड लगा रहे हैं। यहाँ जो कुछ भरना है यहाँ लिखिए, रेसिडेंशियल ऑफिस से अपना एड्रेस जो हमने बताया था भाई, लाइन 123 में, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, MP, पिन कोड, कंट्री नेम और सिटी टाउन प्लीज़ सब भरिए। यहाँ फिर अपना मोबाइल नंबर लिखिए। फिर से यहाँ पे साइन कीजिए अध्यक्ष अपने, डेट और प्लेस पे लिखेंगे। अगले पेज पे आते हैं तो यहाँ आता है नेम ऑफ द कस्टमर, डिक्लेरेशन ऑफ बेनिफिशियल ओनरशिप। यहाँ जो आपके मेन दो कस्टमर्स हैं वो कौन कौन से हैं वो लिखेंगे, कौन कौन है वो उनके नाम लिखिए। यहाँ पे दोनों अध्यक्ष सचिव के, उन दोनों का एड्रेस लिखिए, उन दोनों का रजिस्टर्ड नंबर लिखिए, और फिर यहाँ फिर से वही फुल नेम ऑफ बेनिफिशियल ओनर। यहाँ नंबर 1 में अध्यक्ष का नाम, अध्यक्ष डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस, टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड नंबर लिखिए। दूसरे नंबर पर सचिव का नाम या सेक्रेटरी का नाम या वाइस चेयरमैन जो भी है दूसरे नंबर पे, डेट ऑफ बर्थ, नेशनलिटी, एड्रेस, आधार कार्ड। सेम नीचे भी दोनों अध्यक्ष सचिव के यहाँ सिग्नेचर होंगे, यहाँ पे अध्यक्ष सिग्नेचर होंगे, यहाँ सचिव के सिग्नेचर होंगे। फिर नीचे दोनों के फुल नेम लिखेंगे, अध्यक्ष का फुल नेम, सचिव का फुल नेम, और दोनों के डाइजेशन पोजीशन, अध्यक्ष, सचिव, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो भी है, और सील जरूर लगाइए। दोनों के यहाँ भी साइन होंगे और सील भी लगेगी कंपनी। डेट डालिए, प्लेस डालिए, आगे बढ़ जाइए। जैसे इंस्ट्रक्शन है देख लीजिए आप, कुछ नहीं है, कोड वगैरह दिए हैं कि कौन सा कंट्री कोड है, कैसा है, ISO के तुम जो भी है, अपन को तो अपने IN से मतलब रखना है, कंट्री कोड से। यहाँ पे आइए, करंट अकाउंट ओपनिंग कंटिन्यूइंग एलिजिबिलिटी, पहले ऑप्शन पे यस कीजिए, या आपको जो भी करना हो, डू यू हैव एनी CC या OD चाहिए तो ठीक है इसकी, नहीं तो नो कीजिए, नो ही कीजिए। नो के सब में नो कर दीजिए। सेकंड नंबर पे नो, यहाँ पे भी नो कर दीजिए। पर आप अपनी सहूलियत के साथ देख लीजिए, अन्यथा नो ही रहने दीजिए। सब नो कीजिए, सब नो, हमें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे आइए, फिर यहाँ पे सिग्नेचर, अध्यक्ष सचिव दोनों के सिग्नेचर होंगे, दोनों कंपनी की सील लगेगी, दोनों के साइन होंगे। अब जो सेकेंड ओनर है, जैसे कि वाइस चेयरमैन, कोषाध्यक्ष या सेक्रेटरी या सचिव, सेकेंड ओनरशिप है उसकी यहाँ पे फ़ोटो लगाइए। सेम उसका भी SBI में अकाउंट होना चाहिए, है तो ठीक, नहीं तो रहने दीजिए। है तो अपडेट, नहीं तो फिर खुलवाइए नया उनका इंडिविजुअल अकाउंट, और है तो वो अपने यहाँ से ऐप लेंगे, अपना अकाउंट नंबर लिखेंगे, और यहाँ एंटिटी में आएगा समूह या NGO या अपनी कंपनी का नाम। डिटेल्स ऑफ कंट्रोलिंग पर्सन, सब चेक बॉक्स चेक कीजिए, उसको भी अधिकार था कुछ करने का। ओनरशिप, ट्रस्टी, प्रोटेक्टर जो भी करना हो बेनिफिशियरी में से। नीचे आइए, डिटेल्स ऑफ डेट पर्सन में ये तीनों चेक बॉक्स चेक कीजिए। जो भी आपको ना प्रमोटर करना तो प्रमोटर कीजिए। फिर उसके बाद फिर वही डिटेल, नेम, मेरा नेम तोता नहीं है,
ध्यान रखिए आधार कार्ड के साथ पड़ेगी सब कुछ आधार कार्ड के हिसाब से, सब कैपिटल लेटर्स में, सब में अलग अलग बॉक्स हैं। फादर नेम, स्पोस मतलब पति या पत्नी का नेम, मदर नेम, यूआईडी नंबर, आधार कार्ड नंबर, यहाँ पे डे नंबर है तो ठीक, नहीं तो छोड़िए, डेट ऑफ बर्थ लिखिए, जेंडर, मेरिटल स्टेटस, रेसिडेंशियल स्टेटस, सिटीजनशिप, ऑक्यूपेशन टाइप, पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, कंट्री कोड भरिए, और यहाँ फिर कोई कंट्री ऑफ टैक्स रेसिडेंस इंडिया ओनली, तो यस कीजिए यहाँ पे यस। पैन कार्ड नंबर भरेगा अपना वो, सिटी ऑफ बर्थ, कंट्री कोड IN, फिर यहाँ वो ई पे चेक कीजिए, यहाँ डॉक्यूमेंट नंबर, आधार कार्ड नंबर भर दीजिए। फिर यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस में रेसिडेंशियल एड्रेस जो भी करना हो उसमें चेक बॉक्स कीजिए, चेक कीजिए। यहाँ लेटर ऑफ अलॉटमेंट एकोमोडेशन चेक करके, परमानेंट टाइम करंट एड्रेस पे चेक करके, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर, डॉक्यूमेंट नंबर ध्यान रखिए, आधार कार्ड नंबर भरेगी। और फिर ये दोनों छोड़ के इशूड बाय इशूड डेट से लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, पिन कोड, सिटी, सब कुछ भरिए जैसा आप एड्रेस भरते हैं। नीचे कौन डिटेल पे आइए, मोबाइल नंबर लिखिए सचिव का, मेल ID लिखिए यहाँ पे, ये खाली छोड़ दीजिए। फॉर्म सब कहीं खाली छोड़ना होता है, यहाँ लिखा होता है मल्टीपल टैक्स रेसिडेंसी, खाली छोड़ना होता है, खाली छोड़िए। फॉर्म 60, अगर सचिव का पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म 60 भरिए, है तो भी भरिए, भरी दीजिए। क्या है, सचिव का नाम, यहाँ नाम, डेट, मंथ, ईयर, प्लेस, और यहाँ सी कंपनी की सील लगाइए, NGO की सील लगाइए, और केवल अब सचिव के साइन होंगे यहाँ पे, केवल सचिव के साइन होंगे यहाँ पे भी सील लगाइए कंपनी की, सचिव अपने साइन करेगा बस। डेट भरिए और प्लेस भरिए, और यह फॉर्म आपको कंप्लीट हो गया इस प्रकार से। अगर आप अपनी NGO का न्यू अकाउंट खुलवा रहे हैं तो इसके साथ आपके लिए आपके NGO या कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या आप अपडेट करवाएं तो आपका अकाउंट पहले से होगा उसका फ़ोटोकॉपी, और आपके कंपनी का पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आपके कंपनी के या आपके NGO के समस्त सदस्यों की नाम लिखी हुई एक लेटर होना चाहिए, उसकी फ़ोटोकॉपी, और अध्यक्ष सचिव दोनों के अलग अलग अकाउंट नंबर, खाते की फ़ोटोकॉपी, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स में लगाइए। और सभी डॉक्यूमेंटों पर कंपनी की सील लगाइए और दोनों के साइन करवाइए, अध्यक्ष सचिव दोनों के साइन करवाइए, और इसके साथ अटैच कीजिए और बैंक में जाके जमा कीजिए। और आपका करंट अकाउंट में होल्ड लगा है तो आपका होल्ड खुल जाएगा, या आपकी बंद पड़ा तो चालू हो जाएगा। और आपको नया करंट अकाउंट खुलवाना है तो अपना नया करंट अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ा फॉर्म है, लेकिन बहुत ही सिंपल भी है, देखने में बस बड़ा है। इसको आप भरना सीख जाइए, और यह इस फॉर्म को डॉक्यूमेंट के साथ ले जाके बैंक में सबमिट कीजिए और अपना नया करंट अकाउंट खुलवाइए। धन्यवाद।